डाई एथिल ईथर बनाने की ये आपकी प्रयोगशाला विधि है। तो ये आपके एग्जाम में सीधे ही 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को इसमें लिया जाता है, इस बीकर में, इस ये जो परखनली है इसमें लिया जाता है। इसके नीचे बालू स्मक होता है जिससे एक नियत ताप दिया जाता है, वो ताप हम अभी आपको बताएंगे कि कितना ताप दिया जाता है। फिर इसमें एक थर्मोमीटर होता है, उससे ये ताप नापता रहता है और हमें इस नली के माध्यम से हमें यहाँ पे इस ग्राही में ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि होती है। प्रयोगशाला में इस तरीके से डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। ठीक, तो इसका सबसे पहले देखेंगे कि कैसे प्राप्त होता है, उसके बाद इसकी विधि देखेंगे, उसके बाद इसके रासायनिक गुण देखेंगे। इसमें ना तो सिद्धांत है और ना ही उपयोग है, केवल आपको विधि लिख देनी होती है और रासायनिक गुण लिख देने होते हैं। और डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में थोड़ा ऊपर लिख देना होता है। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। छोटी सी इसकी विधि देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी है आपको, उसके बाद पॉइंट बना के लिखना है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, एथिल अल्कोहल बोलें, इसे एथिल अल्कोहल बोलें या फिर एथेनॉल बोलें, ये लेना होगा और सांद्र H2SO4 लेना होगा। इनको 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, यानी कि C2H5HSO4 हमें प्राप्त होगा और जल मुक्त हो जाएगा। फिर इसको, यानी कि इसको जब हम एथेनॉल के साथ गर्म करते हैं तो हम 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक, यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम किसके साथ, एथेनॉल के साथ गर्म करेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा और H2SO4 मुक्त हो जाएगा। तो यही आपका डाई एथिल ईथर बनाने की विधि है। इसी तरीके से आपका डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 एथिल लगे हुए हैं, एक एथिल इधर लगा हुआ है, एक एथिल इधर लगा है, तो इसे डाई एथिल बोल देंगे। ईथर इसके कारण, ऑक्सीजन के कारण ईथर बोल दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपका डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ठीक, इसकी विधि और फिगर को आपस में कनेक्ट करके आपने अगर सीख लिया तो आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक, तो इसके फिगर को भी समझेंगे और विधि को समझेंगे। तो फिगर एक बार आप आराम से देख लें कि फिगर कैसे बना हुआ। ठीक, तो ये इसका फिगर होता है। यहाँ यहाँ पे नीचे से ताप दिया जाता है और यहाँ पे आपका बालूस्मक भरा रहता है, उसके ऊपर आपका ये बीकर रखा होता है, परखनली रखी होती है। परखनली के ऊपर ये जो आपका लगा हुआ है इसे बोलते हैं थिसिल फनल, जहाँ पे आपका एथिल अल्कोहल होता है। यहाँ से एथिल अल्कोहल इसमें प्रवेश कराया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद जो आपका ईथर बनता है वो इस नली के माध्यम से यहाँ पर जाता रहता है। इसका ताप अधिक होने के कारण इस नली के बीच में ऊपर से जल डालते हैं और नीचे से निकालते रहते हैं, जिससे इसका ताप कंट्रोल में रहे। ठीक, ये संघनित्र होता है जिसमें जल डाला जाता है। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें स्टैंड लगाया जाता है और इस तरफ भी इसको बैलेंस करने के लिए कई सारे स्टैंड लगाए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अभी हम पूरा फिगर आपको एक साथ दिखाई देते हैं कि पूरा फिगर आपको कैसे बनाना है। तो कुछ इस तरीके का आपको पूरा फिगर बनाना है। इस तरीके का जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। इस तरीके का आप फिगर बना सकते हैं। अब हम इसकी विधि इसके फिगर के साथ देख लेते हैं। तो विधि में आपको लिखना होगा, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है। यानी कि ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, जिसे कांच का रिटार्ड भी बोलते हैं। इसको इसमें क्या लिया जाता है, C2H5 लिया जाता है और सांद्र H2SO4, यानी कि ये जो एथिल अल्कोहल है ये 2 अनुपात में लिया जाएगा और ये जो H2SO4 है ये 1 अनुपात में लिया जाएगा। लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाते हैं, यानी कि इसमें ये दोनों लिए जाएंगे और इस तरीके से इसे बैलेंस करते हुए लगाया जाएगा चित्रानुसार। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि बालू फ्लास्क को बालू स्मग पर
140 से 145 तक गर्म करते हैं। यानी कि जो फ्लास्क है, ये फ्लास्क है आपका, इसको बालू स्मग पर, यहाँ पे बालू पड़ी हुई है, इस पर गर्म करते हैं। ये बालू स्मग है जिस पर हम गर्म करते हैं, किसको, इस फ्लास्क को गर्म करते हैं 140 से 145 डिग्री तक गर्म करते हैं। ठीक, जिससे ईथर बर्फ उसके जिससे ईथर जो हमें प्राप्त हो जाता है। कहाँ पे प्राप्त होता है, बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। हमारा ईथर जो होगा, इससे क्या होगा, जब इसे गर्म करेंगे एथिल और सांद्र H2SO4 को, तो जो ईथर होगा इस नली के माध्यम से जाएगा, यहाँ पे जल में थोड़ा ठंडा होगा, फिर इस ग्राही में, ये ग्राही जो है आपकी बर्फ के टुकड़ों में रखी हुई है, ग्राही में एकत्र होने लगेगा ईथर। वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्राही में एकत्र होने लगता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि बोलते हैं, क्योंकि इसमें ईथर प्राप्त होता है, इसीलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि एथिल एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल गर्म मिश्रण को में एथिल एल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसमें जो है एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल एल्कोहल जब डालते रहेंगे उतना ही ईथर प्राप्त होता रहेगा। यानी कि इनका जो मिश्रण है, इनका मिश्रण जो देखो यहाँ पे मिश्रण है एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 का, इसमें ये जो थिसिल फनल है आपका, इसके माध्यम से एथिल एल्कोहल हम डालते रहेंगे, ये आपकी टोटी हटाएंगे, थोड़ा सा डालेंगे और हमें ईथर ईथर प्राप्त हो जाएगा। फिर बंद कर देंगे, फिर ये जब टेम्परेचर पर आ जाएगा आपका, फिर इसको खोल देंगे, फिर एथिल एल्कोहल डालेंगे, फिर हमें ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लगातार प्राप्त होता रहता है जब तक यहाँ पे एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO का मिश्रण रहता है। ठीक, तो ये आपका इतना लिख देना। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर को में H2SO4, यानी कि जो ये H2SO4 दिया हुआ है, एल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली रहती हैं। यानी कि इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 की और एल्कोहल की और जल की अशुद्धियां मिली रहती हैं। इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ इसके लिए ये ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ घोलते हैं या फिर मिलाते हैं। यानी कि ईथर जो है उसको कास्टिक सोडा विलयन जो होगा, कास्टिक सोडा का जो विलयन होगा उसके साथ मिलाते हैं या फिर घोलते हैं, आप लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, निर्जल CaCl2 डालकर रख देते हैं, यानी कि कैल्शियम डाइक्लोराइड के साथ मिलाकर रख देते हैं। इसको बाद में छानकर आश्रित करने पर हमें शुष्क या शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। वो पीछे दिया हुआ है कि शुष्क या शुद्ध ईथर, वो पीछे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इस प्रकार जो प्राप्त ईथर था, यहाँ पे जो प्राप्त ईथर था उसमें अल्प मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें निकालने के लिए हम उसे कास्टिक सोडा विलयन में रख देते हैं, कास्टिक सोडा विलयन के साथ मिलाते हैं, फिर इसे निर्जल CaCl2 यानी कि कैल्शियम डाइक्लोराइड डालकर रख देते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा विलयन में मिलाकर इसमें इस विलयन में रख देंगे। ठीक, निर्जल CaCl2 में रख देंगे। इसको बाद में छानकर हमें क्या प्राप्त होता है, शुष्क या शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक, आश्रित या शुष्क या शुद्ध ईथर बोल सकते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। तो वो आपका आगे दिया हुआ है, उसके बाद हम रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ग्राही में हमें ईथर प्राप्त हुआ था उसमें अशुद्धियाँ थी, अशुद्धियों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कास्टिक सोडा एक विलयन होता है, उस विलयन में मिलाते हैं। उस विलयन में मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैल्शियम डाइक्लोराइड में रख देंगे, यानी कि कैल्शियम डाइक्लोराइड होता है, उसमें रख देंगे। उसमें रखने के बाद इसे छान लिया जाता है। छानकर आश्रित करने पर हमें 34 से 35 डिग्री पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र मिल जाता है, हमें शुद्ध व शुष्क ईथर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 से प्राप्त जो ईथर था वो हमें अशुद्ध प्राप्त हुआ था। ठीक, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। छोटी सी आपकी विधि है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जितना भी आप अच्छे तरीके से तैयार करना चाहें
आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम रासायनिक गुण देख लेते हैं कि कौन कौन से रासायनिक गुण आपको इसमें लिखना होगा। रासायनिक गुण में आप ईथर के साथ किसी भी चीज़ की रिएक्शन करा सकते हैं जो आपकी रिएक्शन हो और उससे उत्पाद बने। तो हमने PCl5 से क्रिया कराई है। PCl5 से जब क्रिया कराएंगे तो एथिल एल क्लोराइड बनता है। ठीक, तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर ले लिया हमने। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला ये होता है आपका, डाई एथिल ईथर ले लिया, उसका PCl5 के साथ क्रिया कराई तो यहाँ से एक क्लोराइड उठेगा, 2 क्लोराइड उठकर यहाँ पे लग जाएंगे, C2H5Cl के साथ लग जाएंगे, बाकी आपका POCl3 बना लेगा। ठीक, तो यहाँ पे दो C2H5Cl हो जाएंगे और POCl3 आपका मुक्त हो जाएगा। ये PO और Cl3 आपका यहाँ से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे डाई एथिल ईथर के साथ जब PCl5 की आप क्रिया कराएंगे तो एथिल क्लोराइड हमारा प्राप्त होता है। ठीक, और उसके बाद दूसरी रिएक्शन में हमारा दिया हुआ है H2O के साथ क्रिया कराने पर। तो जब हम इसकी H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें इसके प्रेजेंस लेनी होगी H2SO4, यानी कि तनु मात्रा में H2SO4 की प्रेजेंस लेनी होगी और उच्च ताप और उच्च दाब पर यह क्रिया होती है। क्रिया कराने पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तीसरा हमारा दिया हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। जब हम डाईएथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा और एथिल अल्कोहल मुक्त हो जाएगा। यानी कि इसका जो एक एथिल है वो निकल के एथिल आयोडाइड बना लेगा और H जो है वो इसके साथ OH बना लेगा, तो एथिल अल्कोहल हमारा मुक्त हो जाएगा। इसके बाद चौथी अब क्रिया हमारी दी हुई है कि एसिटिक क्लोराइड यानी कि CH3COCl के साथ अब क्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे जब डाई एथिल ईथर की क्रिया कराएंगे किसके साथ, CH3COCl के साथ, तो हमें डाई एथिल एसीटेट हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये O इसके साथ मिल CO इसके साथ मिल, यानी कि ये जो C2H5 है ये Cl के साथ मिलकर मुक्त हो जाएगा। बाकी ये जो CH3CO है ये ये वाले इसके आगे लग जाएगा और ऑक्सीजन इसी के मध्य में आ जाएगा, तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसके रासायनिक गुण हो जाएंगे। इन्हें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना होता है, उसके बाद फिगर बनाना होता है, फिर विधि लिखनी होती है और फिर रासायनिक गुण लिख देने होते हैं। छोटा सा आंसर है, आपको 5 नंबर दिला सकता है। आप आसानी से इसे कर सकते हैं, जितने बेहतर ढंग से करना चाहें उसे आप कर सकते हैं। ठीक, तो एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब आपको यहाँ पे फिगर का भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। पहले आप इतने फिगर का स्क्रीनशॉट करें, अब आप बचे हुए फिगर का स्क्रीनशॉट करें। हम आपको एक ही में सारे फिगर का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। ठीक, आप यहाँ पे पूरे फिगर का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे विधि का स्क्रीनशॉट करें, बची हुई विधि का स्क्रीनशॉट कर लें और जो पीछे रासायनिक गुण दिए हैं उनका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब आप यहाँ पे बची हुई विधि का स्क्रीनशॉट कर लें, रासायनिक गुण का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए रासायनिक गुणों का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे रासायनिक गुण दिए हुए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से तैयार हो जाएगा। इसको फिगर को आप एक दो बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके तैयार कर लें, क्योंकि फिगर में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। फिगर में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लैंप बना देनी है, स्टैंड बना देना है जिस पर एक ये कढ़ाई टाइप की रख देनी है, उसमें बालू उसमें बना देना है। एक आपको कांच का रिटार्ड या फिर फ्लास्क बोल सकते हैं वो ले लेना है, उसके ऊपर तीसरे फनल लगा देना है, एक थर्मामीटर लगा देना है और एक नली यहाँ से गुजार देना है, जिससे आपको यहाँ पे ग्राही में क्या ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब आप करेंगे तो इसे आप बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो 2-3 बार इसे बेहतर ढंग से तैयार कर लें, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, तो पिछले हमने 3 लॉन्ग आंसर करा दिए, ये आपका चौथा लॉन्ग आंसर था और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर था। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको इसे बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। पीछे हमने कई लॉन्ग आंसर आपको कराए हुए हैं, ये भी आपका लॉन्ग आंसर है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसे बेहतर ढंग से तैयार कर लें। पिछले हमने 4 लॉन्ग आंसर कराए हुए हैं, ये आपका 5वां लॉन्ग आंसर है, तो इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।